मनु शत्रुपा तप एवं वरदान। दोहा। सो मैं तुम सन कहूँ सबु सुनु मुनीस मन लाए। राम कथा कले मलहरनी मंगल करनी सुहाए। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। चौपाए। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिन्ह ते भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तानपाद सुत तासु, ध्रुव हरिभगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीनदयाला, जठ धरेउ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव, दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनु राज कीन्ह बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनुजी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। सोरठा। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरिभगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनुमती तीरा, हर्षी नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्मधुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीरथ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीरथ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। दोहा। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पनकरोह दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। चौपाए। करही आहार साग फल कंदा, सुमिर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिया नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंत ही परमार्थ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजही जासु अंस्ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधिरहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बसही, भगत हेतु लीला तनु गहाई। जौं ये बचन सत्य श्रुति भाषा,
तो हमार पूज्य ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। दोहा, यही विधि बीते वर्ष 6 बारी, आहार संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। चौपाए, वर्ष सहस 10 त्यागेउ सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दोऊ। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलही चलाए। अस्थिमात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मागु मागु बरु भई नब बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गेरा सुहाए, श्रवण रंध्र होई उर्जबाए। पृष्ठ पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अभी भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। दोहा, श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दंडवत करके बोले प्रेम हृदय में समाता न था। चौपाए, सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभो, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जौ अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखी हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रंतारति मोचन। जो काकभूषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभो, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वबास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल, कृपानिधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। दोहा, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। चौपाए, सरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दरग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकब बिनिंदा खासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखायुक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे।
हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबीनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भरिकुटी मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थीं। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, और श्रीवत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मनिजाला, कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्नजड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरी कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, मकरी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निशन कर सर को दंडा, सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। दोहा, तड़ित बिनिंद पीत पट उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेती जनु जमुन भंवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। चौपाए, पद राजीव बरनी नहीं जाहीं, मुनि मन मधुप बसहीं जैन माहीं। बाम भाग शोभती अनुकूला, आदिस्पति छबिनिधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंज उपजही गुणखानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी, भरिकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीताजी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। 26 मुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी, चितवही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मान ही मनु शत्रुपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। दोहा, बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मागहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपानिधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। चौपाए, सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीरजू बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, है नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाती सो नाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोही निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाए, बहु संपत्ति मागत सकुचाए। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी,
पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेया कछु तो ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोहा, दानी शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहूँ सत्यभाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपानिधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। चौपाए, देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणानिधि बोले, आपु सरिस खोजों कह जाए, नृप तव तनय होब मैं आए। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुप ही बिलोकी कर जोरें, देवी मागु बरु जो रुचि तोरें। जो बरु नाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। शत्रुपाजी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुखी होती दिठाए, जदपि भगत हित तुम ही सोहाए। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझ मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तवहीं, जो सुख पावहीं जो गति लहहीं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। दोहा, सोय सुख सोय गति सोय भगति सोय निज चरण स्नेहु, सोय विवेक सोय रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देहो। हे प्रभो, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। चौपाए, सुनी मृदु गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरें, कबहु न मिटि ही अनुग्रह मोरें। बंदी चरण मनु कहेउ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुध बिशिक तव पद रति हो, मोही बड़ मूल कहे किन को। मनी बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। अस बरु मागी चरण गही रहेउ, एवमस्तु करुणानिधि कहेउ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मानकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। सोरठा, तह करी भोग विशाल तात गे कछु काल्पुनी, होई हूँ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। चौपाए, इच्छा में नरवेश संवारें, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारें। अनसन सहित देह धरी ताता, करेहूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सच कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात,
मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जे सुनी सादर नर बढ़भागी, भव तरिहि ममता मत त्यागी। आदिस्पति जेहि जग उपजाया, सो अवतरिहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर, ममता और मत त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपानिधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर्धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अन्यासा, जाई कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। दोहा, यह इतिहास पुनीत अति उमही कही वृषकेतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो।